बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक बहुत सिंपल है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। आईयूपीएसी ऑफ अल्केन। अल्केन के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, उनके नाम लिखने होते हैं आपको, और आपको स्ट्रक्चर दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इस कंपाउंड के आप नाम लिख के बताएं। नाम लिखने से पहले बेसिक चीजें जो आपने याद रखना है, क्या याद रखना है, अब वो बात हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर आपने कुछ नंबर्स लिखे थे या आपने पढ़े थे, तो ये कुछ इस तरह से कि यार ये 1 है, और ये आपके पास से 2 है, और ये क्या है 3 है, और ये मैंने 4 लिखा, और ये आपके पास से 5 है, और ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, और ये 9 है, और ये लास्ट वन आपके पास क्या है 10। ये सब जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है, ये मैथमेटिक्स में पढ़ा जाता है, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 को मैथ पढ़ा जाता है। तो आप यहाँ पे मैथ लिखेंगे। 2 को बेसिकली क्या होता है, एथ पढ़ा जाता है। 3 आपके पास क्या होता है, प्रोप होता है। और 4 आपके पास क्या है, ब्यूट है। उसी तरह 5 की बात करना चाहे तो पेंट है। और 6 आपके पास क्या है, हैग्स है। और 7 आपके पास क्या है, हेप्ट है। और उसी तरह 8 की बात करना चाहे तो ऑक्ट है। और 9 की बात करना चाहे तो नॉन है। और 10 आपके पास क्या है, डेक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इन नंबर्स को अलग अलग नाम से डिफाइन किया जाता है। मैथमेटिक्स में 1 पढ़ा जाएगा, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके पास क्या होगा, इसको मैथ पढ़ा जाएगा। ये चीजें जो आपने नोट करना है, कहीं पे नोट कर लीजिए, ये आपके काम आने वाले। अब इसके बाद लेट्स सपोज हमारे पास मैं यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने कहा यार, एक स्ट्रक्चर आपको पेपर में भी कुछ इस तरह से दिया जा सकता है। CH3 है, फिर इसके बाद आ रहा है CH, और इसके साथ अगेन मैंने CH3 अटैच किया है, और उसके बाद क्या रहा, CH2 आ रहा है, और एंड में आपके पास क्या, CH3 है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है, रूल हमें ये बताता है कि आपने पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करना है। अब यार ये पेरेंट चेन कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर आपको दिया जाएगा, तो उसमें एक साइड को, यानी सपोज करिए ये मेरा लेफ्ट साइड, ये जो साइड आपके पास है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ जो कार्बन, ये जो पहला कार्बन है, ये मेरा फर्स्ट कार्बन है। कौन सा है, फर्स्ट। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो मेरा एंडिंग यहां पे भी हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी ये भी कि ये आपका लास्ट कार्बन हो, अगर आप यहां से यहां आएंगे। और इसके अंदर अगर हम नंबर ऑफ कार्बन गिनने की कोशिश करें तो 1 2 3, तो इसके नीचे आपने 3 कार्बन लिखे, क्योंकि इस चेन के अंदर आपके पास से 3 कार्बन है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी कि यार इस चेन को मैं यहां पे रोक दूं, तो ये मेरा लास्ट हो सकता है। तो देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने कार्बन हो रहे, 4 कार्बन। अब आप मुझे ये बताएं कि यार इन दोनों में से नंबर ऑफ कार्बन किस साइड ज्यादा है, बिल्कुल स्ट्रेट में ज्यादा है। तो आपने यहां पे इसको लॉन्गेस्ट चेन बनाना है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा हो, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा हो। एक बात आपको अगेन बताना चाहूंगा कि यार यहाँ पे ये मैंने फर्स्ट कार्बन बनाया, तो आप ये भी फर्स्ट कार्बन बना सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी मर्जी है। मैं अपने आसानी के लिए हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूँ, आप राइट से स्टार्ट करें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बात याद रख लीजिएगा, जो अभी मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर क्लोज किया है, इसको हम क्या कहते हैं, पेरेंट चेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरेंट चेन। और ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन होता है, इसको आप लॉन्गेस्ट चेन भी कह सकते हैं। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा हो, इसको आप पेरेंट चेन कहें, या इसको आप कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन। इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर देखिए यहां पे एक नीचे CH3 मुझे नजर आ रहा है। CH3 क्या है, बेसिकली इस चेन का बच्चा है। अब यार बच्चे किस टाइप के हो सकते हैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करना चाहें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर स्पेशली अल्केन की अगर बात करूं, तो यहाँ पे दो आपके पास डिफरेंट बच्चों से आपकी मुलाकात होगी। फर्स्ट आपके पास क्या है, CH3 है, और इस CH3 को हम क्या पढ़ेंगे, मिथाइल पढ़ेंगे। ये आपने याद रखना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर CH3 है तो उस बच्चे का नाम क्या है, मिथाइल है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये कि यार यहाँ पे C2H5 आ जाए, या इस C2H5 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, CH2 डैश आपके पास क्या, CH3। और इसको हम क्या पढ़ेंगे, इथाइल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इथाइल। ये दो बच्चे अभी आपने सिर्फ याद रखने हैं, एक आपके पास है मिथाइल, और सेकंड आपके पास क्या है, इथाइल। इन दोनों को आपने याद रखना है। इस वक्त यहाँ पे मेरे पास CH3 है, तो इस बच्चे का नाम क्या है, मिथाइल है। इस बच्चे का नाम क्या है, मिथाइल। बच्चा भी आपने डिसाइड किया है,
पेरेंट चेन भी आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अब बारी है रूल नंबर 3 की, जिसके अंदर हम करते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन्स को नंबर्स असाइन किए जाते हैं। यानी एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए इस पेरेंट चेन के अंदर दो कॉर्नर्स हैं या दो साइड्स आपके पास है। ये फर्स्ट साइड है आपका, तो ये कौन सा है? सेकंड साइड है। तो इसको मैंने कहा फर्स्ट साइड है, और ये आपके पास क्या सेकंड साइड है। ये लाजमी नहीं कि आपके पास ये वाला साइड आपका फर्स्ट हो, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब आपने ये देखना है कि यार यहां से अब नंबर ऑफ कार्बन्स को गिनते जाएं, यानी कार्बन्स को आपने गिनना है। ये देखिए 1 2 पे बच्चा आ रहा है यहां से, और अगर मैं यहां से गिनने की कोशिश करूंगा तो 1 2 3 पे बच्चा आ रहा है। तो बच्चा कहां से करीब आ रहा है? फर्स्ट साइड से। तो आप नंबर्स यहां से असाइन करेंगे, नंबर्स लिखेंगे। ये फर्स्ट कार्बन है आपका, और ये सेकंड कार्बन है, और ये थर्ड कार्बन है, और ये लास्ट आपके पास क्या? फोर्थ कार्बन। अगर बच्चा यहां से करीब होता तो मैं नंबर्स यहां से लिखना शुरू कर देता। बात रिपीट कर रहा हूं, अगर ये जो बच्चा मिथाइल है वो अगर यहां से करीब होता तो मैं नंबर्स यहां से लिख देता, पर बच्चा यहां से करीब है तो आपने नंबर्स लेफ्ट साइड से लिखे। अब एक और चीज, बस ये सारे तीनों रूल्स आपने अप्लाई किए हैं, अब आखिरी है नाम लिखना। नाम लिखने के लिए एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सपोज करें मैंने यहाँ पे लिखा रिजवान खान, या आपके पास से एक और नाम ले लेते हैं, हमारे पास रिजवान असलम। रिजवान असलम एक बंदे का नाम है। हमने नाम के अंदर ये देखा कि यार ये जो रिजवान है ये बेसिकली उस पर्सन का नाम है, और असलम इनके अब्बा हुजूर का नाम है। उसी तरह यहाँ पे सबसे पहले आपने बच्चे का नाम लिखना है, फिर उसके बाद पेरेंट चेन का नाम आना चाहिए। किसी भी बंदे का अगर आप नाम लिखोगे तो फर्स्ट उस बंदे का नाम आना चाहिए, और उसके बाद उनके अब्बा हुजूर का नाम आपने यहाँ पे ऐड करना है। अल्केन के अंदर भी कुछ इस तरह का रूल होता है कि यार आपने सबसे पहले बच्चों का नाम लिखना है, फिर उसके बाद आप पेरेंट चेन का नाम लिखोगे। तो एक और चीज जो सबसे मेन यहाँ पे आपने जो नोटिस करना है, जो याद रखना है, वो ये है कि यार बच्चा किस नंबर ऑफ कार्बन पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है, तो पहले आपने 2 लिखा। फिर एक और बात, नाम और नंबर के बीच में एक डैश बनाना, आपने डैश बना देंगे। फिर बच्चे का नाम क्या है? मिथाइल, यानी 2 सेकंड पे आपके पास है मिथाइल बच्चा आ रहा है, ये आपने लिख दिया। अब उसके बाद आपने पेरेंट का नाम लिखना। तो पेरेंट के अंदर आप ये देखें कि नंबर ऑफ कार्बन आपके पास कितना है? 4 है। तो अब यहाँ आके देखें, 4 को हम क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। तो यहां से आपने इस 4 के जगह में क्या लिखा? ब्यूट लिखा। खाली ब्यूट आपने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4 है। उसके बाद आपने ये देखना, ये जो पेरेंट चेन आपका है इसके अंदर बॉन्ड्स कौन से यार? सिंगल है या डबल है या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है? देखिए ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, और ये भी क्या है? सिंगल है। जब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो तो वो अल्केन फैमिली है, तो लास्ट में क्या आ रहा है? एन आ रहा है। तो अब ये जो ब्यूट आपने लिखा है इसके एंड में आप क्या लिखेंगे? ब्यूटेन लिखेंगे। तो ये इसका नाम पूरा हो गया। 2 मिथाइल ब्यूटेन का मतलब ब्यूटेन जो आपके पास है पेरेंट चेन है, 2 के ऊपर एक बच्चा है, और उस बच्चे का नाम क्या है? मिथाइल है। तो ये सिंपल एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। अब हम मूव ऑन करते हैं कि यार एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ। तो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या है वो हम यहाँ पे आपको पहले ड्रॉ करके बता देते हैं ना। यहाँ पे मैंने लिखा CH3, और उसके बाद अगेन आपके पास C आ रहा है, और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा CH3, और ऊपर भी आपके पास क्या आ रहा है? अगेन आपके पास CH2 है, और उसके बाद आपने लिखा CH2, और इसके बाद अगेन क्या आ रहा है? CH3 आ रहा है। और अब यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है? ये एक CH3 आपने यहाँ पे लिख दिया। अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है? पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करना। देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है। देखिए अगर सपोज करे मैं इस कार्बन को, मुझे लग रहा है कि यार यहाँ नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा है, तो मैंने इस कार्बन को क्या किया? फर्स्ट बना दिया। तो ये आपका क्या है? लास्ट कार्बन है। अगर मैं यहां से गिनने की कोशिश करूं तो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे 5 कार्बन है। और अगर मैं यहाँ पे एंड करना चाहूं, देखिए 1 2 3, यानी यहाँ पे 3 कार्बन है। और अब इस तरफ एंड करना चाहूं तो अगेन आपके पास क्या? 3 कार्बन है। तो आपने यहाँ पे जो आपका पेरेंट चेन है वो कुछ इस तरह से आपका सिलेक्ट होगा, ये पेरेंट चेन है। और कोशिश करें कि हमेशा पेरेंट चेन को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में बनाना, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। उसके बाद नाउ द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे बच्चों को आइडेंटिफाई करना है। ये देखिए इसको भी सर्कल किया है, और इसको भी मैंने क्या किया? सर्कल किया। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया था अगर CH3 तो इस बच्चे का नाम क्या है? मिथाइल है। और अगेन आपके पास ये भी वही CH3 है, तो इसका नाम भी क्या होगा? मिथाइल होगा।
अब आपने यहाँ पे नंबर्स भी असाइन करने हैं। नंबर्स असाइन करने के रूल मैंने आपको बता दिया। जब आपका पेरेंट चेन आइडेंटिफाई होगा तो उसके दो साइड्स होंगे, एक ये वाला साइड यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है और एक ये वाला साइड। और अगर मैं यहां से काउंट करने की कोशिश करूंगा तो देखिए 1 2 3 4 पे बच्चे आ रहे हैं। और अगर मैं यहां से काउंट करूं तो कहां पे आ रहे हैं? सेकंड पे आ रहे हैं, 1 2 पे। तो बच्चे कहां से करीब आ रहे हैं? इस यहां से, इस साइड से। तो आपने नंबर्स यहां से लिखने हैं। तो ये आपका फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है और ये क्या है? फिफ्थ कार्बन। चेन भी सिलेक्ट हो गया, बच्चे भी आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उसके बाद आपने नंबर्स भी असाइन किया। तो अब बारी है नाम लिखने। नाम कैसे लिखा जाएगा? तो उसके लिए आप ये देखिए यार, हमारे पास से जो बच्चे हैं किस नंबर ऑफ कार्बन पे? सेकंड पे। और बच्चे दो हैं, एक साथ ट्विन्स है बेसिकली। ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। तो आप यहाँ सबसे पहले 2 2 लाजमी लिख दीजिएगा, क्योंकि एक ही कार्बन पे यानी कार्बन सेकंड के ऊपर आपके पास से दो बच्चे आ रहे हैं। मिथाइल भी आ रहा है, इस तरफ भी है और मिथाइल इस तरफ भी है। तो आपने यहाँ पे नंबर रिपीट करना। अगर 3 दफा आएंगे तो मैं कॉमा अगेन आपके पास से 2 बना दूंगा। ठीक है, 2 दफा आ रहे तो आपने नंबर्स के बीच में कॉमा बनाना है और उसके बाद आपने नंबर को रिपीट करना है। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यार जब भी नंबर्स आप यहाँ पे डिफाइन करोगे तो उनके साथ उनके बीच में आपके पास है कॉमा होना लाजमी है। उसके बाद अब मैं नाम लिखने जा रहा हूँ। फिर आपने डैश बना दिया। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे कहा था कि नाम और नंबर के बीच में क्या आना चाहिए? डैश आना चाहिए। पर एक और चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये कि यार स्टूडेंट्स की ये 2 दफा रिपीट हो रहा है। अगर कोई भी बच्चा जो है 2 दफा रिपीट हो तो उसको हम इसके लिए स्पेशल वर्ड यूज करेंगे डाई। और अगर एक बच्चा 3 दफा रिपीट हो रहा है तो आपने वहां पे क्या लिखना है? ट्राई। और अगर 4 दफा रिपीट हो रहा है तो आपके पास क्या है? टेट्रा लिखना है आपको। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको आप ब्रांच भी कह सकते हैं, जिसे मैं बच्चा कह रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे ब्रांच जो आपके पास है 2 दफा रिपीट हो रहा है, तो इसलिए आप यहाँ पे सबसे पहले डेस लिखने के बाद क्या लिखेंगे? डाई। डाई क्यों लिखा? क्योंकि 2 दफा रिपीट हो रहा है। उसके बाद बच्चे का नाम लिखना है आपने। डाई के बाद क्या आएगा? मिथाइल लिखेंगे आप। और आपने मिथाइल लिखा। और उसके बाद आपने लॉन्गेस्ट चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन देखने। और एक बात मैं आपको अगेन बताना चाहूंगा, 5 है तो 5 की जगह में आप क्या लिखेंगे? पेंट। उसके बाद ये लॉन्गेस्ट चेन के अंदर मुझे सारे बॉन्ड्स जो है वो सिंगल कोवेलेंट नजर आ रहा है। तो सिंगल कोवेलेंट के लिए तो लास्ट में मैं क्या लिख दूंगा? एन। तो ये स्ट्रक्चर भी आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास है कुछ रूल्स हैं जो आपने अप्लाई करने हैं। वो रूल्स क्या है उनकी हम बात करेंगे नाउ द नेक्स्ट पार्ट। वो ये कि यार अगर सपोज करें रूल नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि कंडीशन है, जो कि आपको याद होना चाहिए, या इसको मैं कंडीशन नंबर 1 भी कह सकता हूँ। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 कुछ इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि लेट सपोज यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CH3 और उसके बाद C आ रहा है, CH के साथ अगेन आपने यहाँ पे क्या लिखा? C2H5 है। और उसके बाद आपके पास क्या रहा? CH2 आ रहा है और एंड में आपके पास क्या रहा? CH3 आ रहा है। तो अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन सेलेक्ट करना चाहूं तो मुझे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे नजर आ रहा है स्ट्रेट चेन में। ये वाला पार्ट पूरा आपका नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा है। पर एक बात अगेन आपको बताना चाह रहा हूं, यहाँ देखिए बच्चा जो है C2H5 है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2 है। और अगर मैं यहां से काउंट करना चाहूं तो 1 2 पे आपके पास क्या रहा? C2H5 आ रहा। तो इस कंडीशन के अंदर आपने कभी भी इस चेन को पेरेंट चेन नहीं बनाना। ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं ये आपका पेरेंट चेन नहीं है, ये आपका गलत कॉन्सेप्ट। क्यों भाई? एक बात सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है, जब भी अगर आपके पास है फर्स्ट कार्बन या सेकंड कार्बन के ऊपर अगर एक ब्रांच या एक बच्चा अगर आपके पास आ रहा C2H5, तो कोशिश करें उसको आपने एक्सपेंड करना है। क्या करना है? एक्सपेंड। रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट कार्बन या सेकंड कार्बन के ऊपर जब भी C2H5 आ जाए तो उसे आपने क्या करना है? एक्सपेंड करना। ये सबसे मेजर रूल है। एक्सपेंशन का मतलब क्या है? कैसे एक्सपेंड करेंगे? अब जरा ध्यान से। तो देखिए यहाँ पे आपने इस CH3 को क्या किया? मैंने सेम टू सेम रिपीट किया। फिर उसके बाद क्या रहा? CH आ रहा है। और CH के बाद देखें इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2 है। तो आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं, ये 2 कार्बन आपने बना दिए। और हर बच्चा जानता है कि यार हर कार्बन के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तो इसके साथ आपने 3 हाइड्रोजन लगा दिए और इसके साथ क्या है? 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि यार यहाँ पे 2 कार्बन पहले से यानी एक कार्बन पहले से 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 हाइड्रोजन और आने चाहिए।
उसके बाद बाकी स्ट्रक्चर आपने रिपीट करना है। ये CH2 आ रहा है और उसके बाद क्या आ रहा है, अगेन आपके पास क्या आएगा, CH3 है। जब भी दोबारा से पॉइंट बता रहा हूं, फर्स्ट कार्बन या सेकंड कार्बन के ऊपर C2H5 एज अ ब्रांच हो तो उसको हमेशा एक्सपेंड करना है, इस तरह से आप एक्सपेंड करेंगे। अब अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आपके चेन के अंदर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। पहले अगर मैंने चेन बनाया होता तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने थे, 1 2 3 4 थे। पर अब यहाँ पे आपके पास है पेरेंट चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने आ गए, 5 आ गए। ये आपका पेरेंट चेन बन गया। नंबर ऑफ कार्बन इस कंडीशन में आपके इंक्रीज हो जाते हैं, तो उसी वजह से आपने एक्सपेंड करना हर हाल में लाजमी है। उसके बाद आपने बच्चों को सर्कल करना है। यहाँ पे आपके पास एक बच्चा है जो कि मिथाइल है, CH3 है, तो इसको आपने मिथाइल लिखा साथ में। अब आप ये देखें कि यार बच्चा किस साइड से करीब पड़ता है, तो यहाँ पे 1 2 3 पे आ रहा है इस साइड से, और इस साइड से अगर काउंट करना चाहो तो 1 2 3। अब मेरी मर्जी है कि मैं काउंटिंग कहीं से भी स्टार्ट करूं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं चाहता हूं यार काउंटिंग यहां से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5। अगर दोनों साइड से सेम नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर बच्चा आ रहा है या ब्रांच आ रहा है, तो उस वक्त आपकी मर्जी होती है कि आप कहीं से भी क्या कर सकते हैं, नंबर्स असाइन कर सकते हैं या नाम नंबर्स डिफाइन कर सकते हैं। अब जो हमारे पास से बच्चा आ रहा है वो 3 पे आ रहा है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, 3 लिखा, और फिर उसके बाद आप डैश बना देंगे। आपने डैश बना दिया क्योंकि नाम और नंबर के बीच में क्या आना चाहिए, डैश आना चाहिए, और बच्चे का नाम क्या है, मिथाइल, तो आपने यहाँ पे मिथाइल लिखा। और उसके बाद अब आप ये देखें लॉन्गेस्ट चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5, तो 5 बेसिकली हमारे पास है पेंट है, और फैमिली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की है, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, तो इसका नाम भी आपने यहाँ पे डिसाइड किया। अब कंडीशन नंबर 2 हमारे पास जो सबसे मेजर है उसकी हम बात करने जा रहे हैं, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 की अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ, तो लेट सपोज एक स्ट्रक्चर में दोबारा से यहाँ पे बना रहा हूँ। मैंने लिखा CH3 और उसके बाद आपके पास CH2 आ रहा है, और अगेन आपके पास CH है, और आपने यहाँ पे लिखा C2H5, और उसके बाद आपके पास क्या रहा, CH2 आ रहा है, और अगेन आपके पास CH है, और एंड में आपके पास क्या है, CH3, और इस CH के साथ मैंने क्या लगाया, CH3 लगा दिया। इसमें भी C2H5 मुझे नजर आ रहा है, पर बेटा फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन पे नहीं है, थर्ड कार्बन पे है, तो अब एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर C2H5 फर्स्ट कार्बन पे हो तब आप एक्सपेंड करेंगे, सेकंड कार्बन पे हो तब भी एक्सपेंड करना है, पर अगर आपके पास थर्ड कार्बन पे है तो इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा है। तो अब दो बच्चे हमारे पास यहाँ पे डिफाइंड है। एक बच्चे आपके पास C2H5 है जिसे हम क्या कहते हैं, इथाइल, और उसी तरह सेकंड बच्चा आपके पास क्या है, यहाँ पे मिथाइल है, जिसको आपने क्या लिखा, मिथाइल लिखा। उसके बाद आप देखें यार ये बच्चे किस साइड से इनके जो काउंटिंग है करीब आते हैं। यहां से अगर मैं काउंट करना चाहूँ तो 1 2 3 पे, और यहां से काउंट करना चाहूँ तो कहाँ पे, 1 2 पे बच्चा मिथाइल आ रहा है। लाजमी नहीं कि ये मिथाइल और इथाइल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने सिर्फ ये देखना है कि किस साइड से आपके पास करीब आ रहा है। तो इस साइड से हमारे पास करीब है, तो आपने क्या लिखा, ये 1 लिखा, फिर उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद 3 है, ये 4 है, और ये आपके पास है 5, और लास्ट आपके पास क्या, 6। यार अब तो दोनों डिफरेंट बच्चे हैं, मैं किसका नाम पहले लिख दूं, अब ये भी एक बड़ी कंफ्यूजन है। तो इसके लिए सिंपल हल ये है कि देखिए इथाइल ई से स्टार्ट हो रहा है और मिथाइल आपके पास है एम से स्टार्ट हो रहा है। आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करेंगे, तो अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करना चाहूँ, एबीसी लिखना चाहूँ, तो पहले ई आना चाहिए या एम आना चाहिए, तो इस बात पे हमें ये पता चल जाता है कि पहले ई आना चाहिए। तो ई आना चाहिए तो सबसे पहले आपने इथाइल वाला पार्ट पहले डिफाइन करना है, और इथाइल किस नंबर पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, 4, फिर डैश बनाया, फिर उसके बाद आपने इथाइल लिखा। अब इसके बाद दोबारा से डैश बनाऊंगा क्योंकि सेकंड बच्चे का नंबर लिखना है। बात याद रख लीजिएगा, नंबर और नाम के बीच में डैश हमेशा आना चाहिए। फिर दोबारा से डैश बना दिया, और सेकंड बच्चे आपके पास से 2 पे आ रहा है जो कि मिथाइल है, तो आपने यहाँ पे 2 लिखा, फिर उसके बाद डैश बना दिया, उसके बाद बच्चे का नाम मिथाइल लिखा। अब आखिर में आपने क्या लिखना है, पेरेंट चेन का नाम, यानी जो लॉन्गेस्ट चेन आपका है उसका नाम लिखना है। उसमें देखिए नंबर ऑफ कार्बन आपके पास कितना है, 6 है, तो 6 को बेसिकली हम क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं। और इन सब के बीच में पेरेंट चेन के अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो लास्ट में आपके पास क्या आएगा, एन आ गया। तो ये आपका नाम कंप्लीट हो गया। दोनों कंडीशन भी मैंने अल्केन के लिए डिफाइन किए,
और इसी तरह आपके पास अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह इससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, और अल्केन के जितने भी स्ट्रक्चर्स है वो सारे आप आसानी से इनके नाम लिख सकते हैं। इसके साथ आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।